में कैसे? और आप भी बताइए पोल पे कहीं इंडिया ने लेट तो नहीं किया डिक्लेयर? क्या आप इससे पहले उम्मीद कर रहे थे? जडेजा नॉट आउट है 69, 161 रन बनाए थे शुभमन गिल ने। और शुभमन गिल मतलब इंडिया की तरफ से तो खैर किसी भी एक टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। आई थिंक ग्रैम गूच के बाद वो टेस्ट इतिहास में शायद सेकंड हो गए हैं टेस्ट मैच में रन। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आज अभी 17 ओवर का खेल बाकी है। 19 सर, 2 ओवर माइनस होते हैं ना जब आप चेंज ओवर होता है, इनिंग चेंज हुई तो 17 ओवर आज मुमकिन है वो बड़े आराम से डल जाएंगे। 17 ओवर आज डल जाएंगे। और जो लास्ट दिन होता है अगर पूरा प्ले हो एज इन कोई बरसात के कारण मेजर चंक ना नुकसान हो तो 90 ओवर होते ही होते हैं। लास्ट दिन ये नहीं हो सकता कि मैच तो चला लेकिन स्लो ओवर रेट था 82 में खत्म, नहीं, 90 होने ही होने हैं। लास्ट मैंडेटरी ओवर कल 75 ओवर के बाद ही होंगे, विच मींस कि 107 ओवर मुमकिन है। 107 ओवर, और 107 ओवर में आपने इंग्लैंड को टारगेट दिया 608। मतलब इंडिया का ये अभी भी सोच रहा था कि यार ये 6 रन एन ओवर बना देंगे। बट जो भी है आप अपनी फीडबैक दीजिए। ए, कहीं इंडिया ने लेट तो नहीं डिक्लेयर किया, और बी, दूसरा, क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत रहा है? नितिन से बहुत डरी है टीम, खुशी से बहुत डरी है टीम। मुझे अभी वहां से राहुल ने बताया बर्मिंघम से कि ये जो लेट डिक्लेरेशन हुआ है ये नितिन सर और खुशी के कारण हुआ है। सर हमें तो आपने सवाल उठाने थे, अगर पहले डिक्लेयर होता तो नितिन ने कहा था नहीं मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो 600 पे करेंगे। मुझे लग रहा था कि यार 550 बहुत होता है, 500 भी एक्चुअली बहुत होता है, लेकिन 550 तो ऐसा स्कोर था कि आप 107 ओवर और 550 रन मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, हम आपकी सोच से भी 50 रन ज्यादा बनाएंगे और आपको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप बोले कि हमने कम रन बनाए। नितिन सर ये तो बल्कि ये हुआ कि जो हम कह रहे थे ना यार 400 में डर लगेगा, 450 में डर लगेगा, 500 में भी डर लगेगा, इंडिया ने कहा कि नितिन जी, खुशी जी, आप ही नहीं डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं, तो उन्होंने लगा दिए 600 रन इसीलिए। पर सर अभी 10 विकेटें लेनी है। अभी 10 विकेटें हैं, 608 रन है और 107 ओवर है। मतलब क्या होगा कल? इस वक्त हम कहां पर बैठे होंगे? कहीं दिल में ये तो नहीं होगा कि काश आधा घंटा पहले डिक्लेयर कर दिया होता, काश ये जो 2 विकेटें परेशान कर रही है अब ना करती। मैं आज अभी वही बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने चलो बना दिए 607 रन, मतलब मायने रखता है। आई थिंक इंडिया ने शायद से एक ये मैसेज होता है ना कि मैसेज देना कि आप चाहे तुम बड़ा बोल रहे थे कि जी हम तो जाएंगे रन के लिए, जाएंगे रनों के लिए, चाहे जो मर्जी दे दो टारगेट, हम जाएंगे उसके लिए। क्या अब इंग्लैंड जाएगा टारगेट के लिए? नो चांस। 607 रन है। नहीं यार, पागलपन थोड़ी है यार, क्रिकेट है ये, कोई बच्चों का खेल थोड़ी। सर ऐसे में फिर इंग्लैंड ड्रॉ की तो नहीं सोचेगा कि हम टिके रहे और ड्रॉ? क्रिकेट बैटिंग करता रहेगा। इंग्लैंड की कोशिश ये थोड़ी है 608 ही बना देंगे, वो कहेंगे 425 बना देते हैं। ये नहीं कि हमने 225 बनाने हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहेंगे। क्यों और विकेट बचाएंगे इंग्लैंड ऑब्वियसली यार। यहां पे 608 रन थोड़ी बन जाएंगे 107 ओवर में। बट बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 107 ओवरों में इंडिया के पास वो बॉलिंग है? दूसरा बड़ा सवाल राहुल जी आपसे यह है कि जो आज 17 ओवर होने हैं, क्या 2 आउट हो रहे? आई होप आपको 2 विकेट, क्योंकि देखो अगर आज विकेट नहीं गिरती है, कल बारिश हो जाती है, ये सब चीजें हम उस पर सोच रहे हैं। आई थिंक इंडिया को ना एक मैसेज देना था कि भाई ऐसा है कि तुम बड़ा बोल रहे थे ना, अब 3 हम चेस करेंगे, क्या तुम ये टारगेट अब चेस कर सकते हो? दिस इज बियॉन्ड रीच। आप 5.5-6 के रन रेट से क्या खेलोगे? आप खेल सकते हो, टेस्ट मैच जीत सकते हो? नहीं। दूसरी चीज आई थिंक इंडिया ने ये भी सोची होगी कि यार ठीक है चलो हमारी गेंदबाजी जैसी भी रही हो इस सीरीज में बहुत अच्छी नहीं होगी, विकेटें भी थोड़ी फ्लैट है, बट इंग्लैंड ने बैटिंग कितनी करी है? आई थिंक इंग्लैंड ने पहली पारी जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उस पर 100 ओवर खेले होंगे। उसके बाद इंग्लैंड ने यही 80, 90, 70 ऐसे ही ओवर खेले। 107 ओवर तो शायद से इंग्लैंड भी नहीं खेला है अभी तक। और इंडिया ने वही सोचा होगा कि यार अगर आउट करना होगा तो हम इनको कर देंगे 107 ओवर। बट 107 ओवर ये हम मान के चल रहे हैं जस्ट इन केस अगर बारिश आ जाए, कोई एक सेशन धुल जाए, आपके 20 ओवर धुल गए, 15 ओवर धुल गए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप 2 विकेटों से रह जाओ, तो वो सब चीजें हैं। बाकी 607 रन मायने रखता है। मैं आपको 475 रन कह रहे थे, 475 और 607 में तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। मतलब 135 रन का फर्क आ गया, इफ नॉट मोर। और अब ये है कि 2 विकेटें आप अगर आज चले जाओ तो आप कहोगे जी ऐसा है चौथा दिन भी इंडिया के नाम रहा। बट
5वां दिन जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंडिया के नाम होना इसलिए जरूरी है, और उनका खतरा आई थिंक अब इंग्लैंड से तो नहीं ही है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड तो नहीं ही जीत रहा है, बस खतरा अब उनको एक चीज का है, वो है मौसम। पता नहीं, मैं तो नितिन शायद मैं क्या मतलब ये नहीं कि मैं कप्तान हूं या प्लेयर हूं, बट मेरी समझ से मतलब आप लोगों की समझ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।